एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को नोटिस दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग ने खड़गे से जवाब मांगा है। प्रियांक खड़गे ने, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए नालायक बेटा कहा था। तो इस पर अब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है और यह आपत्तिजनक टिप्पणी इसे माना है। प्रियांक खड़गे ने चुनावी रैली में कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें नालायक कहा था, नालायक बेटा कहा था और बस इसी पर अब प्रियांक खड़गे को नोटिस मिला है। चुनाव आयोग को कल शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा प्रियांक खड़गे को। तो कर्नाटक का चुनावी चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा और जनता किसे चुनेगी, यह तो 13 मई को पता चलेगा। मगर कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति भी करवट ले रही है। शरद पवार पर सस्पेंस बरकरार है। शरद पवार इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं? अगर इस्तीफा वापस नहीं लिया तो फिर एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा या अजीत पवार? प्रश्न बहुत सारे हैं और उनके साथ मची है एनसीपी में जबरदस्त हलचल। शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईल एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली राहील. सगळ्या गोष्टीचा विचार करण्याकरता 2-3 दिवस लागतील. एवढे दिवस मात्र यूं ही नहीं कहा जाता कि शरद पवार भारतीय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी और चंद घंटे बाद ही उन्होंने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कह दिया कि 2-4 दिन में विचार करके वो बताएंगे कि इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं। उन्होंने कल बताया है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को क्या कहना है वो उनके सामने कार्यकर्ताओं ने रखा है। साहब उसके बारे में 2-3 दिन के बारे में देख लेंगे, सोचेंगे। इधर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उधर कार्यकर्ता उबलने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ छाती पीटने लगे। शरद पवार ने भले ही कह दिया है कि वो विचार कर रहे हैं, मगर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस्तीफा देने में एक बार भी विचार नहीं किया। पार्टी के सचिव जितेंद्र आव्हाड ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया, कई विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो है वो कल ही मैंने भेज दिया था। आज फिजिकली मेरे को बुलाया उन्होंने और बात की कि ये करने की अपने को जरूरत नहीं, पार्टी का काम करो और किसी ने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और देना भी नहीं है। बहुत लोग और रेजिग्नेशन दे रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड ने भी अभी रेजिग्नेशन दिया। वो सभी महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने सूचित किया है कि किसी ने अभी इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के 157 में से 117 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ता की इच्छा है कि पवार साहब ने इस पद पर रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब के बिना ये कार्यकर्ता सोच नहीं सकता। ये कार्यकर्ता के सोच के बाहर है। पवार साहब ही हमारा पहचान है। एनसीपी की घड़ी का समय फिलहाल ठहरा हुआ है। बहुत सारे नेता पवार को मनाने में लगे हुए हैं, मगर कुछ ने मान लिया है कि एनसीपी के अध्यक्ष की कुर्सी बदलने का वक्त आ गया है। रोटी को तवे पे उल्टा करना है तो उसका मतलब क्या था? हो सकता है उनके मन में हो कि भाई एक जनरेशन का एक बदलाव आना चाहिए, एक नई पीढ़ी सामने आना चाहिए। ये उनके मन में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे मन में ये बात है। इधर अलग अलग जगहों से एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं। वो शरद पवार के अध्यक्ष बने रहने के हिमायती हैं। पवार साहब ही अध्यक्षता आगे जाके लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के तक वो ही अध्यक्ष रहे। ये सब कार्यकर्ताओं की मांग है। बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पवार साहब को ही रहने के लिए बोलिए। अब सवाल यह है कि कार्यकर्ताओं की मांग को सुनकर क्या शरद पवार अपना मन बदलेंगे? और अगर शरद पवार मन नहीं बदलते हैं तो फिर एनसीपी की कमान किसे मिलेगी? हमारी मांग ये है कि पवार साहब ही कंटिन्यू रहे, तो अभी पर्यायी नाम का विचार करना भी ठीक नहीं है। जयंत पाटिल भले ही गोलमोल जवाब दे रहे हों, मगर अंदर की खबर यह है
कि शरद पवार अगर इस्तीफा वापस नहीं लेते तो सुप्रिया सुले को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। वैसे भी अजित पवार खुद के अध्यक्ष पद की रेस में होने से इनकार करते हैं। अरे बनने का सवाल ही नहीं उठता बाबा। अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा तो। बनना चाहते हैं कि नहीं आप? अगर पवार साहब बनाए तो आप बनेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल उसमें मैं काम नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता। क्या बता तभी जुबान नहीं सही मगर ये चर्चा शुरू हो गई है कि अजित पवार को महाराष्ट्र की कमान और सुप्रिया सुले को देश की कमान यानी अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जा सकती है। पवार साहब को मनाने की पूरी भरसक कोशिश हम करेंगे और कुछ नहीं होता है तो जो कमेटी उन्होंने हमारे सामने रखी है उस कमेटी की मीटिंग होगी और मीटिंग होगी तो जो है मोटे मोटे में जो मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य में अजित दादा काम करें और बाकी जो है देश भर में जो है सुप्रिया ताई काम करें। शरद पवार का निर्णय महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी में अब आगे क्या होगा। ऋत्विक भालेकर, शेख मुस्तफा और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।